चलिए तो सनी के आज हम बताएं हरा मूंग के सब्जी। तो हम 2 घंटा पहले हरा मूंग के फुला देले रही एकरा के अब अच्छा से साफ पानी से धो देले रही। ओकरा खातिर ले लेले बानी लहसुन, हरी मिर्च, अदरक, टमाटर और ये कटा प्याज के ऐसे बारीक काटे के बाद छोटा छोटा टुकड़ा में। अब हरा मूंग के अच्छी तरह से धो के हम एकरा के प्रेशर कुकर में बनाए। तो पहले हम अदरक लहसुन के पेस्ट बना ली। चलिए तो अदरक लहसुन पेस्ट बनाए खातिर एगो जार ले लेले बानी। अच्छा से हल्का सा पानी डाल के एकरा के पेस्ट बना ले हम। चलिए तो देखिए तो अदरक लहसुन हरी मिर्च के अच्छा से पेस्ट बन गई। अब चला जाए एकरा के बना लिया अच्छा से। फिर बनाए खातिर हम प्रेशर कुकर बैठा देले बानी। एकरा में डाल दे हम थोड़ा सा तेल मसाला फ्राई होके बर हरा मूंग के फ्राई होके बर हम डाल देंगे। तेल के अच्छा से गर्म होके देना। चलिए तो तेल गर्म हो गई बाद में एकरा में डालम जीरा और छोटा सा तेजपत्ता, ज़्यादा तेजपत्ता ना थोड़ा सा। अब एकरा में डाल दिए चुटकी भर हींग जरूरी रहेला, थोड़ा सा हींग डाल दिए। अच्छा से ये कड़क गई बा। अब एकरा में डाल दिए हम कटल प्याज, हल्का सा लाल होके दे हम, ज़्यादा लाल नहीं किया होके दे प्याज के, हल्का सा लाल। चलिए तो हल्का सा इनकी प्याज लाल हो गई बा। अब इनमें डाल दिए हम लहसुन अदरक और हरी मिर्च के पेस्ट जो हम के बनेंगे रहेंगे। ओकरा के अच्छा से थोड़ा सा भून लिए हैं ताकि जो मसाला की कच्चापन रहेला न हरा चीज़ रहेला पहले थोड़ा सा हल्का सा भून लिया। इससे का होगा कि ओकर जो कच्चापन रहेला थोड़ा सा अच्छा हो जाए, भुना जाए। थोड़ा सा एक अच्छा से हमके भून लेने बनी जाए। एक हल्का से चलाते हुए अब एकरा में जो हरा मूंग हम रख ले रहे हैं धो के ओकरा के डाल दिया। अच्छा से चला दिया। थोड़ा सा हल्का सा मूंग के भी अच्छा से फ्राई कर लिए, भून लिया है ताकि जो हरा रही कच्चापन ओकरो हल्का निकल जाए। चलिए अब एकरा में डालते हैं हम मसाला। एक हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर तीखा वाला थोड़ा कम डालम कहीं कि हरी मिर्च डाले बनी, थोड़ा सा गरम मसाला, जीरा पाउडर, फिर डाल दें गोलकी पाउडर और ये कटल टमाटर। अच्छा से सबके भून लेने के बाद टमाटर के साथ ही हम डाल दें हम इसमें नमक ताकि सब मसाला एक साथ फ्राई हो जाए। ओकर भूनला के अच्छा टेस्ट आए तो अच्छा से भूना भी जाए। अब इस तरह अच्छा से हम भून लेंगे। मूंग दाल के हल्का सा तो कहल जाला कि मसाला के जितने भूजी उतने अच्छा लगेगा। तब मूंग दाल के कभी भी हरा मूंग के कभी भी मसाला के साथ भुना ही हो बहुत टेस्ट अच्छा आवेला। अब एकरा के बॉयल करके भी बनावल जाला कि अलग बॉयल करके मसाला के साथ रुआ फ्राई भी कर सकत हनी। तो एक साथ ही कभी भी बना के देखम कि एक साथ अगर हरा मूंग होके और प्याज मतलब मीठी मसाला होके ओकरा के भून के देखम तो ओकर टेस्ट अलग आवेला। हर एक चीज़ के टेस्ट अलग आ। एक बार जैसे हम बनाते हैं वैसे ट्राई करके देखा, टेस्ट बहुत अच्छा आवेला। देख रहे कि जब तक ले तेल अलग ना हो जाए, जैसे मसाला भुना जाला ना तो खुशबू ओकर अलग आवेला। तो उस तरीका से वो भून के देखा तो कहे के मतलब कि एक हरा मूंग के सब्जी अलग लगी। तो एक तरीका से एक के बना ली ही और पहले एक बार ट्राई कर ली तो बताइएगा कि हमारा रेसिपी जो है कैसा ना बता। तो एक के अच्छा से हम पहले एक के जब तक लेकिन अच्छा से ये खुशबू ना आवे लगी, तेल अलग ना हो जाए तब तक एक के प्रेशर कुकर में भुनत रहा। रोआ चाहिए तो प्रेशर कुकर में एक बार एक बॉयल करके कढ़ाई में एक के मसाला के साथ अच्छा से भून भी सकता है। हम एक साथ एक के भून लेता है। तो चलिए एक के अच्छा से पहले भून लेगा। चलिए तो देखिए हम मसाला के अच्छा से एक के चलाते भून ले पानी। रो कोशिश करम कि एक के हल्का सा ढक के भूनम तो बहुत अच्छा लगे। देखिए तो हम मसाला हमारा अच्छा से भूजा होगा और एक में से हल्का तेल भी अलग हो गई। तो देखिए मसाला में से हल्का तेल अलग हो गई। अब जितना हमारा ग्रेवी चाहिए, जैसे सब्जी की ग्रेवी रखल जाला वैसे चाहिए जितना उतना हम पानी एक में डाल दें। चलिए अब 2 से 3 सीटी एक के आराम से लगे दे हम, काहे कि कच्चा हमारा हरा मूंग रहे तो एक के 2 से 3 सीटी आराम से लगे दे।
चली तो 3 सीटी लाग गई हमनी के, थोड़ा एक सीटी ज़्यादा ही लगा देनी कि अच्छा निकल जाए। अब गैस के हम गरम और एक ठंडा होकर के रख दें। चलिए तो जब तक प्रेशर एक में कुकर में बाद जब तक ले ढक्कन ना खोले जाए, अगर ये ठंडा हो जाता तो खोल के बताता नहीं। चलिए तो देखिए हमके प्रेशर निकल गई बा, आराम से करके ढक्कन खोलते हैं। देखिए तो कितना सुंदर सब्जी होगा। तो कभी भी मूंग दाल के सब्जी बनाए तो बहुत अच्छा इसी तरीके से बन जाला। तो चलिए एक प्लेट में अब निकाला तनी एकरा के। चलिए तो ये तो सब्जी कोनो चीज़ के साथ रहुआ खा सकता नहीं, रोटी चावल हर एक चीज़ के साथ ये आराम से ये सब्जी खा सकता नहीं, क्योंकि ये तड़का के तरह रहेला। रहुआ चाहिए तो बहुत आसानी से बहुत झटपटी सब्जी बन जाला और बहुत हेल्दी और टेस्टी सब्जी रहेला। एक बार रहुआ खुद से बहुत अच्छा से ट्राई करम बना के। तो चलिए फिर धनिया पत्ती डाल देते हैं, बहुत सारा धनिया पत्ती डालें तो टेस्ट और अच्छा आएगा। चलिए तो हमारी रेसिपी रहुआ लोग को बताइए जो कैसा लागल, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। तो फिर मिलें एक नया रेसिपी के साथ और एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। हमारी रेसिपी देखे खातिर